दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और चैप्टर फर्स्ट भारत का आकार और स्थिति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और यह भी जानकारी बहुत जो है हम लोग अच्छे तरीक़ा से देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह क्लास 9 के स्टूडेंटों के साथ साथ अदर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो चैप्टर जो नाम है वह भारत का आकार और स्थिति, इसके बारे में तो हमने पिछली कक्षाओं में बहुत सारे जिक्र किए थे कि हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप पिछली वीडियो को देखकर आप उसको बेसिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह भारत का आकार और स्थिति जानेंगे कि भारत की स्थिति, उसका लोकेशन, उसका आकार कैसा है। तो हम बता दें कि थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं कि एक ग्लोब है, थोड़ा सा हम यहाँ भी जिक्र कर देते हैं। और इसका एक क्लास है, आप देख सकते हैं, हमारे पिछले कक्षाओं के वीडियो में जिक्र किया गया है। और ये हमारा ग्लोब है, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। आपका यहाँ इस रेखाएं को आप देख सकते हैं, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और फिर 23.5 डिग्री। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो यहाँ पर जो हमारा देश का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश का जो आकार है वो कैसा है। तो हमारा देश का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और ये जो आपका जो है हमारा देश जो है वह आप देख रहे हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार। दूसरी देशांतरीय विस्तार जो हमारा है वह हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और देशांतरीय विस्तार जो है तो ये विस्तार जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट, दैट मीन्स यह 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन को आप जो देख रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि हमारा जो 0 डिग्री जो लाइन से जो नीचे वाले जो क्षेत्र है, खासकर ये सब क्षेत्र, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन ही क्या करती है, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड करती है। अब ये 0 डिग्री से ऊपर दर्शा रहा है, दैट मीन्स हमारा जो भारत की जो स्थिति होगा वह 0 डिग्री से ऊपर है। तो लास्ट हमारा जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ है, जम्मू कश्मीर 97 डिग्री 6 मिनट। इससे पता यह चला कि हमारा देश जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी ओर पता ये चलता है कि हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कितना है, 25 मिनट है। इससे पता चलता है कि हमारा देशांतर जो लाइन है, ये जो 0 डिग्री लाइन यहाँ जो खींचा गया है, ऊपर से नीचे जो खींचा गया है, नॉर्थ से साउथ की ओर जो खींचा गया है, वो 0 डिग्री से प्लस हमारा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट जो किधर है, 0 डिग्री से पूर्व की ओर है। तो पूर्व की ओर है तो हमारा जो 68 डिग्री है वो किधर जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा।
पूर्व की ओर तरफ जाएगा। तो इसका जो विस्तार है 0 डिग्री से उत्तरी की ओर, और ये देशांतरीय विस्तार है उज ग्रीनविच, जिसको हम 0 डिग्री जो देशांतरीय जो लाइन है इसको बोला गया ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री से ये पूर्व की ओर है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो देश का जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में वो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्योंकि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो हमारा जो कर्क रेखा है इसी के स्थिति में हमारा देश स्थित है। अर्थात हमारा जो देश जो स्थित है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारा जो देश है वह स्थित जो है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारा भारत का स्थिति हो गया। हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का स्थिति पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो स्थिति है वह जो हमारे भारत का जो है इसकी उत्तर से लेकर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कौन सी हिस्सा है, दूसरी ओर कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अब हम यहाँ आते हैं कि हमारे देश का जो सबसे उत्तरी जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी जो हिस्सा है वो हमारा कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका कैप कैमोरिन जिसको हम बोलते हैं, सबसे निचला हिस्सा। कुछ हमारा जो है इसका प्रारूप जो है आप यहाँ देख रहे होंगे कि पूर्व की ओर जो है वह हमारा बे ऑफ बंगाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। दूसरी ओर क्या है कि ये हमारा अरबियन सी है, और सबसे दक्षिण में जो है वह हमारा इंडियन ओशियन है। तो हमारा भारत के जो स्थिति है वो इससे यह पता चलता है कि दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, पूरब में हमारा बंगाल की खाड़ी है, और हमारे यहाँ एक पड़ोसी देश है म्यांमार, उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, और कुछ हमारे देश हैं जैसे हमारा यहाँ पर जो देश है वह हमारा नेपाल है पड़ोसी देश, यहाँ पर हमारा भूटान है, और ये हमारा जो पड़ोसी देश है वो हमारा कौन है, चाइना है। उसके बाद यहाँ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वह हमारा पाकिस्तान है। सबको भूल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को आप भूल नहीं सकते। अफगानिस्तान है, यहाँ पर जो हमारा एक श्रीलंका है, और कुछ छोटे छोटे हमारे अरबियन सी में द्वीप जो हमारे भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा लक्षद्वीप है द्वीप। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो हमारे देश के द्वारा शासित प्रदेश है। ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये हमारा भारत की स्थिति इससे यह पता चलती है कि भारत जो है वह इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो पश्चिम जो है वह हमारा अरब सागर है, दक्षिण जो है वो हमारा हिंद महासागर है, और पूर्व में जो हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो हमारा जो भारत का जो स्थिति है वह तीन ओर जल से घिरा हुआ है, एक ओर, दूसरी ओर, तीसरी ओर। तो ये तीन ओर जल से घिरा होने के कारण इसको हम प्रायद्वीपीय
देश भी कहते हैं। अर्थात जो दो वैसे क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो, तीन ओर जल से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा हो, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हमारा भारत देश उस स्थिति को पूर्ण करता है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है वह किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, चूँकि ये भी हमें जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। इसके पहले और 6 देश हैं। अच्छा, ये आप बता सकते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत हमारा कौन सा नंबर पे आता है? तो दूसरा नंबर पे आता है। अभी 2021 की जनगणना अभी नहीं है, उसकी रिपोर्ट नहीं, 2021 का जनगणना आपका आई नहीं हुई है। तो प्रत्येक 10 साल में जो जनसंख्या का जो जनगणना होती है, जनगणना जो होती है, और उसके बाद जो रिपोर्ट क्या होगी, फर्स्ट में हमारा अभी चाइना है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और दूसरे नंबर पे हमारा अभी भारत है, जो इसकी जनसंख्या लगभग पुराने रिपोर्ट के अनुसार अभी 121 करोड़ बताती है, लेकिन वो अभी करंट रिपोर्ट के अनुसार 130 से 35 करोड़ की जनसंख्या चली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश है। उसमें से जो सबसे फर्स्ट में जो आता है वो आपका रूस है। कौन है? रूस है। दूसरा जो आपका है वह आपका कनाडा है। तीसरा जो आपका आता है वो आपका अमेरिका है। चौथा जो आपका आता है वो आपका चाइना है। पांचवा जो आपका आता है वो आपका ब्राजील है। छठा जो आपका आता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां जो आपका आता है भारत है। उसके बाद इसी प्रकार से आप जा सकते हैं। 8वां हमारा जो सबसे बड़ा देश है वो अर्जेंटीना है। इस प्रकार से और भी है, सूडान है, इस प्रकार से। तो हमारा जो भारत देश से जो पहले जो क्षेत्रफल वाले जो देश हैं, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। हम विश्व के विश्व का जब मानचित्र पढ़ेंगे और विश्व का भूगोल जब पढ़ेंगे तो ये सब देश के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। फिलहाल हम अपने क्लास 9 की जो चैप्टर 1 है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है भारत जो है वह इसका जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां नंबर पे आता है, जो विश्व के कुल 2.4% का योगदान अपना देता है। अब इसको आप उतार लीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत जो है काफी विशाल देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और यह जितने भी जो आपका टॉपिक बताया जा रहा है वो आपका जेक एग्जाम जो फाइनल होती क्लास 9 का, उसमें ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पॉइंट को डिनोट करेंगे बढ़िया से, क्योंकि ये जो आपका जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से। आप इसे पॉइंट को नोट करते जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो इसमें जो आपका आता है वो भारत का जो क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल वो आपका 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो अभी हम बताए थे कि पूरे वर्ल्ड की क्षेत्रफल का कितना परसेंट योगदान देता है? 2.4% देता है। इस प्रकार से हमारा जो है
भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें कुल वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका एक होमवर्क है कि कल आप इन सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जो है राजधानी लिख कर लाएंगे। अब इस प्रकार से इसमें से जो बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो आपका राजस्थान है। और राजस्थान काफ़ी फेमस है मरुभूमि के लिए। भारतीय मरुस्थल जो थार है पूरे राजस्थान के क्षेत्र को घिरा हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से यदि हम लेते हैं बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टिकोण से तो यूपी है। उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ आप जान रहे होंगे, जो वहाँ के अभी कौन है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। योगी और मोदी को जो आप ना जाने तो फिर आप इसका मतलब आप सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग इसके साथ साथ कुछ भारत की कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे अदर कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं ताकि हमें लिखने में सुविधा हो। अब जो है थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो हमारा 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो हमारा कितना है, 2933 किलोमीटर है। अर्थात पूर्वी भाग भारत का वलांगू जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिमी भाग आपका कहाँ है, गुजरात में सरक्रिक या भुज कहाँ है, गुजरात में। उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी जो भाग है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। और लद्दाख का जो क्षेत्र आता है वो आपका इंदिरा कौल। और दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी भाग भारत का वो आपका कन्याकुमारी। ये आपका मुख्य भूमिका है। यदि भारत का दक्षिणी भाग बोला जाएगा, यदि भारत का दक्षिणी भाग, तो आपको क्या देना पड़ेगा, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं, जो 2004 की सुनामी में शायद ये विलुप्त हो गया है, डूब गया है, बोल सकते हैं उसको इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं इससे यह प्रदर्शित करती है कि हमारा जो भारत राज्य का पूर्वी क्षेत्र में कौन सी हिस्सा है, उत्तरी क्षेत्र में कौन सी हिस्सा है, दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी हिस्सा है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी हिस्सा है और पूर्वी क्षेत्र में कौन सी हिस्सा है। पिछले हम लोगों ने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश कौन से नंबर पे है। हमारा भारत राज्य में जो है राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो हम नहीं बताए थे आपको। सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है। अब यहाँ हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन
के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो एक आता है आपका कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे देश को विश्व के स्तर के क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि भारत में जो है कि ये जो हम पड़ोसी देशों के जो नाम हम बताए थे, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, नीचे लक्षद्वीप के नीचे हमारा कौन है, मालदीव, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान है। तो ये सभी जो राज्य हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो जल मार्ग से अपना सीमा बनाती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो सिर्फ स्थलीय भाग से सीमा बनाती है। पाकिस्तान देख रहे हैं, कल आप लोग का होमवर्क है कि पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सीमा बनाती है, अफगानिस्तान से कौन से राज्य अपना सीमा बनाती है, चाइना से कौन कौन राज्य जो है सीमा बनाती है, और म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये सब जो है आप करके आएंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और नीचे आपका श्रीलंका है, म्यांमार है। तो ये विभिन्न जो देश हैं वे हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं स्थलीय और जलीय सीमा बनाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो तीन ओर जल से घिरा होने के कारण इसका तटीय जो क्षेत्र की जो लंबाई है काफ़ी अधिक है। जो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके थे कि हमारे देश की जो तटीय जो लंबाई है वह तटीय लंबाई कितने 7516.6 किलोमीटर। ये आपका मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है। उसके बाद कुल तटीय लंबाई, कुल तटीय लंबाई जो है आपका, नहीं तटीय लंबाई, सॉरी, तटीय लंबाई जो आपका है मुख्य भूमिका वो आपका 6100 किलोमीटर है। सॉरी, लिखने में मिस्टेक हो गया। कुल तटीय जो लंबाई है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। ये जो आपका जो है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो तटीय लंबाई है, इसमें जब मुख्य भूमि में जब ऐड कर दिया जाता है तो ये कुल तटीय लंबाई कहलाता है। कुल तटीय क्षेत्र जो है हमारे कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 9 राज्यों से घिरा हुआ है। और 9 राज्य कौन कौन है? पहला हमारा गुजरात आता है, दूसरा महाराष्ट्र आता है, तीसरा गोवा आता है, चौथा कर्नाटक आता है, और पांचवा आपका केरला आता है, छठा आपका तमिलनाडु आता है, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, और आठवां आपका उड़ीसा, और नौवां आपका कौन? पश्चिम बंगाल आता है। भारत की राजधानी आज़ादी से पूर्व कहाँ थी? कलकत्ता थी। जो कहाँ किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की है। जो 1911 में कलकत्ता से कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चलिए ठीक है, वो हिस्ट्री की बात है। जब हम लोग हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो हमें भी काफ़ी विभिन्न इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में भी हिस्ट्री है, फ्रांस की क्रांति। चलिए ठीक है, अब जो है हमारा ये जो बहुत सारी जो चीज़ें आप देखने को मिला कि हमारा तटीय जो इलाका है वो लगभग 9 राज्यों से घिरा हुआ है, जो हमारा कितना है? लगभग 6100 किलोमीटर है। अब जो है हमारा भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है। और गुजरात बहुत ही फेमस है। किसके लिए? एशियन लायन के लिए। आप जान रहे होंगे, एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ का एक गिर फॉरेस्ट है, गिर जंगल बहुत फेमस है। वहाँ एशियाई लायंस के लिए फेमस है। उसके बारे में जब हम लोग वन्य जी के बारे में पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। और गुजरात से तो कौन बिलोंग करता है? हमारे अभी जो करेंट सीएम है, पहले वहाँ के सीएम रह चुके हैं, मोदी जी यहीं से बिलोंग करते थे। चलिए ठीक है, पीएम यहीं वही, मतलब गुजरात में ही वो सीएम
रह चुके हैं हमारे मोदी जी। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो स्टेट्स हैं वो अपने उनकी अपना अपना विशेषताएं हैं, वो अलग अलग जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और क्यों नहीं, अलग अलग राज्य की अपना कला और संस्कृति रहती है। हम अभी झारखंड राज्य में, तो हमारे झारखंड भी कम नहीं है, उत्तरी छोटा नागपुर भारत का रूर कहलाता है, जो खनिज संपदा से क्या है, भरा पूरा है, बिरसा मुंडा का धरती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अब जो हमारा ये 9 राज्य हमारा यहाँ आ गया, जिसकी कुल लंबाई तो आपको पता ही चल ही गया। अब जो है हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश है। लेकिन भारत का तटीय रेखा वाला जो लंबाई है वह गुजरात है। यदि आपको पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तब आंध्र प्रदेश आएगा। इस प्रकार से हमारा जो है भारत का जो है लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, प्रायद्वीपीय भारत का लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो यह जानकारियाँ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सब में बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। दूसरी ओर कि हमारा जो भारत है यहाँ से लेकर कुछ स्थलीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा बनाती है, जिसकी कुल लंबाई, ये सीमा की लंबाई वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है, जो कुल 17 राज्यों का योगदान रहता है। 17 राज्यों से मतलब जो है स्थलीय सीमा मिलकर क्या करती है, बनाती है। और इस प्रकार से हमारा जो भारत का स्थिति है वह आप यहाँ देख रहे हैं कि जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा से भी जल से घिरा हुआ है, उत्तर हिमालय की ओर से घिरा हुआ है। हमारा चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। तो हमारे देश का जो है बहुत सारी प्रारूपें हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भू आकृति क्या है, हर जगह की अलग अलग है। उस आकृति को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा भारत का भौतिक स्वरूप, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है वो। और ये जो चैप्टर है वो 9 क्लास ही नहीं, ये आप हमारा विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम लोग और नेक्स्ट हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा तटीय लंबाई, कुल तटीय लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई आप लोगों ने समझ गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि उस ग्लोब का जो अभी तक फ़ायदा जो लेना चाहिए हम लोगों को, वो थोड़ा सा नहीं ले पाए। आप उसी में चलते हैं, आप थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि मैप क्लियरेंस पता चले, तब और भी मज़ा आएगा समझने में। अब जो है हमारा, आप देख रहे होंगे कि भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, जो है यहाँ पर हम बोले थे कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसका नाम दिया गया है कर्क रेखा, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, तो आप तो जान ही रहे हैं कि मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप वहाँ सारे चीज़ आपका जो है आपका आ जाएगा। गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से राजस्थान। इन सभी राज्यों से होकर क्या करती है, हमारा कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही मजेदार। तो इन सभी जो चीज है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो बनाती है भारत, वह किसके साथ बनाती है, तो आपका जो है स्थलीय सीमा, कुल सीमा जो सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो हमारा बांग्लादेश के साथ बनाती है।
सबसे बड़ी सीमा जो भारत बनाती है वो किसके साथ बनाती है? बांग्लादेश के साथ बनाती है। वो कितना लंबाई? लगभग 4096 किलोमीटर लंबी तटरेखा। अब हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को अराइज हो सकता है। इनमें आपको ऑप्शन दे देगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अब उड़ीसा लगाएंगे। तो कुछ चूँकि मैप जो है वह ज्योग्राफी का आधार है। यदि आप ज्योग्राफी के साथ साथ यदि मैप वर्क करेंगे तो इससे क्या होगा? बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा कि ज्योग्राफी वाकई में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि इस चैप्टर में वो जिक्र करना था कि हमारा देश भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य हमारा कौन है? गुजरात के बीच जो है एक क्वेश्चन हमारा अराइज होता है बच्चों के मन में। किताब में भी इसका जिक्र किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात जो है, गुजरात में सूर्योदय जो है बाद में होती है या 2 घंटा लेट होती है। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्यों होती है? तो लेट होती नहीं है। ये कारण है हमारा लोकेशन का, स्थिति का। चूँकि पृथ्वी जब घूरती है, आप देख रहे होंगे जब सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो वह ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होती है। और यही कारण है कि लेट और कम होने का कारण यही है। दिन और मतलब सूर्योदय पहले और जल्दी क्यों होती है, अब इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों दिया गया है बच्चों? क्योंकि ये ग्रीनविच शहर है जो लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर से होते हुए क्या करती है? गुजरती है। इसलिए उस लाइन को नाम रख दिया गया, ग्रीनविच मीन टाइम रख दिया गया। जब एक विशेष वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे अक्षांश और देशांतर, तो उसमें पूरा डीपली उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री उत्तर से दक्षिण जो देशांतर रेखाएं जो है वो आपका देशांत जो है 0 डिग्री के पश्चिम की ओर चलने पर समय का जो होता है वह समय जो होता है वह घटता है, और 0 डिग्री के पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो इससे पता यह चलता है कि हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग का डिफरेंस जो लगभग क्या है? एक समान है। 68 से आप 97 को घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा? 30 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार का भी यदि डिफरेंस लीजिएगा तो अबाउट लगभग 29 डिग्री समथिंग आता है, लेकिन हम लगभग 23 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। इससे पता चलता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग क्या है? एक समान है। तो हमारे देश की घड़ियां को एक समय मिलाने के लिए यदि मान के चलिए यहाँ सूर्योदय 4 बजे AM में हो रही है तो पता चलता है कि सूर्योदय यहाँ 6 बजे AM में हो रही है। यदि दोनों घड़ियां का समय अलग अलग बताती तो हमारे अंदर की देश की कार्यशैली क्या हो जाती? आवागमन चाहे तो कुछ भी काम सही समय पर वर्क नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ 4 बजे पहले होती है भोर, यहाँ 4 बजे बाद होती है सूर्योदय। तो ये पृथ्वी का रोटेशन होने के कारण होता है। दूसरी बात कि ये हमारा जो गुजरात का देशांतरीय विस्तार और यहाँ का देशांतरीय विस्तार दोनों में कितना डिग्री का अंतर है? यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है, तो दोनों का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। आप देशांतरीय विस्तार हम लेते हैं भारत का तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, जो लगभग 29 डिग्री समथिंग है। हम लगभग में ले रहे हैं 30 डिग्री का डिफरेंस। कितना डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है हमारा ग्रीनविच मीन के ये किधर है? पूर्व की तरफ है। तो बताइए समय इधर घटेगा कि बढ़ेगा?
ऑफ कोर्स बढ़ेगा। दैट मीन्स एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। जो आपको इसका विशेष वीडियो डिस्क्रिप्शन जो है आपका अक्षांश और देशांतर में दिया गया है। यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो विशेष अब अक्षांश और देशांतर की वीडियो आप पुनः देख लें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और उसको समझने में तब आपको ये थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो आराम से हट जाएगा। अब क्या होता है, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर को दूरी तय करने में एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब इससे यह पता चलता है कि हमारा जो ग्रीनविच से जो हमारा भारत देश कितना डिग्री आगे है, कितना देशांतर आगे है। तो कोई भी चीज़ जो आकलन जो किया जाता है वो मिडिल पॉइंट से किया जाता है। यदि किसी कोई सभा में कोई आदमी बोल रहा है तो आप देखेंगे कि उसका आवाज़ सब जगह पहुंचने के लिए वो क्या करता है, स्टेज को ऐसा जगह लगाता है, बीचों बीच लगाता है, ताकि सब जगह वो आवाज़ को क्या कर सके, पहुंच सके। तो इन सभी मतलब जो है हमारे देश की संपूर्ण घड़ियां को मिलाने के लिए देखा गया कि 68 और 97 के बीच कौन सी देशांतर रेखा जो है वह बीचों बीच है। तो बीचों बीच जो है आपका एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्वेश्चन इसी में फंसाता है, पूर्वी देशांतर। आपको बोल देगा कि भारत का मानक समय अम्योत्तर रेखा कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको पूर्वी देशांतर पूरा याद रखना है। तो 68 और 97 के जो बीच है वह इधर भी 15 डिग्री और इधर भी 15 डिग्री, बीचों बीच आपका कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत का मानक समय अम्योत्तर रेखा खींचा गया। कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। किस जगह से खींचा गया, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के मिर्जापुर के नैनी नामक गांव से क्या किया गया, खींचा गया, जो भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। हमारा कौन, भारत का मानक समय अम्योत्तर रेखा। अब जो है हमारा भारत के 5 राज्यों से वह कौन कौन राज्य गुजरती है, ये भी हमारा जानने योग्य बात है। सबसे पहली बात, ये कहाँ से गुजरती है, थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र कर देते हैं। यूपी का इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक गांव से क्या करती है, गुजरती है। यह जगह नहीं है, चलिए आप लोग आदर कर लेंगे। और अब जो है हमारा यहाँ देखेंगे कि भारत का जो मानक समय अम्योत्तर रेखा है, मानक समय अम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आप देख रहे हैं। अब जो है हमारा जो है यह 0 डिग्री से ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिग्री आगे हुआ, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को आप जो है 82.5 डिग्री को जो है आप जानते हैं, अभी बताएं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने से कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो यह 0 डिग्री से कितना डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री, मतलब 82 × 4 कितना हुआ, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 328 मिनट हो गया। और आधा डिग्री का और जोड़ना पड़ेगा ना, 2 मिनट,
तो कितना हो गया 330 मिनट। हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट। यदि हम 60 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 6 पचे 30, 5 घंटा 30 मिनट। मतलब हमारा जो देश है, जो विश्व का मानक समय जो लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे कितना घंटा आगे हुआ 5 घंटा 30 मिनट। आने की हमारा लंदन में, यदि लंदन का एक मैदान है लॉर्ड्स मान लेते हैं, क्रिकेट, क्या इंडिया ऐसे भी क्रिकेट का दीवाना हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी वैसा नहीं है। अभी देख रहे हैं हाल ही के मैच में आप देख रहे थे कि भारत सेमीफाइनल T20 का वर्ल्ड कप हार गया। किससे? इंग्लैंड से, वो भी 10 विकेट से। सबको MS धोनी को याद कर रहा है। चलिए, तो यदि यहाँ मैच यदि होगा, मान के चलिए 7 बजे स्टार्ट होगा, तो हमारा देश किधर है इंग्लैंड का, पूरब में कि पश्चिम का? फिगर देखिए, पूरब में। अब पूरब में तो हमारा देश जो है, समय हमारा देश प्लस में जाएगा कि माइनस में? तो प्लस में जाएगा, क्योंकि पूरब की ओर टाइम क्या होता है, प्लस होता है, और पश्चिम की तरफ जो समय जो होता है वह क्या होता है, माइनस में होता है। तो यह पता चलता है कि हमारा देश जो है वह जो विश्व का जो समय मिलाया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से, उससे 82.5 डिग्री आगे है, आने की 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मैच यदि लंदन में शुरू होगा 7 बजे, तो हमारे यहाँ दिखेगा 12:30 बजे। 5 घंटा 30 मिनट अब क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए ऑटोमेटिक। अब इसीलिए जो है, अब जो है हमारा जो है, अब सबसे पूर्वी देशांतर जो आप यहाँ से हम लेते हैं, अब यहाँ से समझ में आ गया, तब आपको अब यहाँ से समझ में आएगा। अब जो है हमारा जो है 2 घंटा का अंतर क्यों है, तो हम ऑटोमेटिक जानते हैं कि ये दोनों के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच जो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 30 × 4 = 120 मिनट। 120 मिनट कहने का मतलब कितना घंटा, 2 घंटा। तो इसीलिए जो समय जो है हमारा 2 घंटा जो गुजरात है वो पीछे चलता है। सूर्य यहाँ पहले उगता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को जो है उगते हुए राज्य या भारत का उगते हुए देश कहा जाता है। सिर्फ ओनली भारत का। और विश्व का उगते हुए देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश? तो जापान को। क्यों? अब जब वर्ल्ड का मैप में यदि जाएंगे, वर्ल्ड का मैप में यदि आप जाएंगे, तो जापान जो है वह पूरे पूर्वी छोर में स्थित है, इसलिए सूरज वहाँ पहले दिखाई देता है। इसीलिए जब हमारे यहाँ के कोई एम्प्लॉय कर्मचारी लोग यदि काम करते हैं कहाँ पर, पश्चिमी देश में, जैसे सऊदी अरब हो गया, अफ्रीका वगैरह में हो गया, तो हम लोग के यहाँ दिन रहता है तो वहाँ रात रहता था। बहुत सारे गांव वाले बोलते हैं कि वहाँ दूसरा सूरज है, भारत का दूसरा सूरज। ऐसी कोई बात नहीं है, ये धारणा गलत है। ये समस्या जो शुरू होती है यही सबसे होती है। और हम लोग यहाँ समझेंगे कि इस प्रकार से दोनों के बीच कितना घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ सूर्योदय यदि हमारा 4 बजे होगा, तो सूर्योदय यहाँ 2 घंटा पीछे होगा। कितना बजे? 6 बजे। तो इससे क्या होगा कि घड़ी में एक्चुअली जो घड़ी में यहाँ 6 बजेगा और यहाँ कितना बजेगा, 4। तो दोनों यहाँ का जो हमारे यहाँ जो हमारे देश के अंदर जो काम कार्य है वो अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे ट्रेन का परिचालन हो, क्या होगा, गड़बड़ी आ जाएगा। इसलिए यहाँ भी घड़ी 4 बजेगी और यहाँ भी घड़ी 4 बजेगी। इसके लिए क्या किया गया, तो एक बीचों बीच जो हमारा देश का जो बीचों बीच जो लाइन में बीचों बीच का जो देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री, उसको खींचा गया और जो है आपका यहीं से संपूर्ण देश के घड़िया को एक साथ किया जाता है, मिलाया जाता है। इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ 4 बज रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ भी घड़ी 4 बज जाएगी। लेकिन एक्चुअली में यहाँ कितना बजना चाहिए, 6। कब? सूर्योदय होने समय। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लेकिन 4 बजे भोर है, लेकिन यहाँ 4 जब बजेगा उस एक्चुअली में जो यहाँ 4 है उस समय क्या होगा, यहाँ कुछ मतलब जो है 4 जो है आपका जो है 2 घंटा जो है पीछे रहेंगे। इसका मतलब जो है
आपका जो है लेट से यहाँ जो सूर्योदय होगा, हम बोले थे कि ये लेट हमेशा जो रहेगा वह पीछे काम करेगा, ये यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपका ऐसे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका एक टाइम लेते हैं, जैसे यहाँ शाम सूर्योदय डूब गया, यहाँ 5 बजे सूर्योदय हो गया या तो सूर्यास्त हो गया 5 बजे PM में, तो 2 घंटा ये क्या चल रही है, बैक चल रही है। यहाँ जल्दी डूब गया, यहाँ लेट से डूबा, तो 5 बजे यहाँ भी 5 बजेगा, लेकिन यहाँ सूर्य क्या रहेगा, यहाँ रोशनी देते रहेगी। क्योंकि यहाँ लेट से नहीं डूबेगा, यहाँ शुरू जल्दी डूब गया तो यहाँ पर जल्दी सूर्य का सूर्योदय होगा। तो यहाँ जो 2 टाइम के अनुसार यदि हम लेंगे तो यहाँ सूर्योदय लेट से होगा, तो यहाँ सूर्योदय लेट से होगा तो सूर्यास्त भी क्या होगा, लेट से होगा। तो इससे यह पता चलता है कि टाइम का जो रिलेशन है ये आपका यहाँ से आपका पूरे संपूर्ण देश, हमारे देश की संपूर्ण घड़ियाँ को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब जो है हम यहाँ लेंगे कि एक चीज़ और, एक आपका जो टॉपिक है वो हमारा जो है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा जो 3 ओर जल से घिरा हुआ था, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हिंद महासागर, और यहाँ हमारा क्या था, अरब सागर, ये था यहाँ पर। तो इससे यह पता चलता है कि जब हमारा देश ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था, तो वो लोग जब आता था तो उन लोग मतलब अटलांटिक महासागर से होते करते और आता था कहाँ, जाके यहाँ पर अरब सागर से होते हुए आपका ये तटीय क्षेत्र केरल का जो है आपका ये सब बंदरगाहों में पहुँचता था, सूरत वगैरह ये सब। तो आप विश्व का मैप में यदि आप जाएंगे तो अटलांटिक महासागर के एक क्षेत्र है जिसको हम, एक सागर है भूमध्य सागर, और ये आपका एक जाएंगे अरब सागर से आप ये पश्चिम की तरफ ऐसा जाएंगे, खासकर हम बोल सकते हैं उसको अदन की खाड़ी का नाम सुने होंगे आप, वहाँ पर जो है तो कुछ जो अफ्रीका जो है, यहाँ अफ्रीका जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है आपका, अफ्रीका का कुछ हम पार्ट्स से छाप देते हैं, ये अफ्रीका है और ये हमारा यूरोप है। तो ये भाग क्या था, सटा हुआ था, इस तरह से सटा हुआ था। तो इस भूमध्य सागर जो पानी यहाँ तक था और ये अरब सागर के कुछ क्षेत्र का पानी यहाँ तक था, तो कुछ यहाँ कटा फटा क्षेत्र था, इसको बढ़िया से करके एक कैनल का निर्माण कर दिया गया जिसको हम बोलते हैं स्वेज कैनल। क्या बोलते हैं, स्वेज कैनल या स्वेज नहर बोलते हैं। तो ये जो है आपका जो है जो हिंद इधर से जो अटलांटिक महासागर से जो ये अफ्रीका के पश्चिम साइड से होते हुए मेडागास्कर से हिंद महासागर का जब क्षेत्र से होते करते ये भारत आते थे, तो यहाँ से उन लोग जब व्यापार करता था तो उसे काफ़ी खर्च का वहन करना पड़ता था, किसको, अंग्रेजों सबको। और ये हमारा जो है हिंद महासागर से होकर पहुँचता था। तो इससे क्या होता था कि हमारा देश का जो दूरी था वह इंग्लैंड, आप देखिएगा अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका बोलते हैं, अटलांटिक महासागर में ही हमारा कौन है, ब्रिटेन द्वीप समूह। तो जब यहाँ नहर जब बन गया तो आपका ये नहर 1854 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 1869 ईस्वी में क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 168 किलोमीटर। तो इस नहर के बन जाने से हमारा देश का जो है यूरोपीय देशों का व्यापार बहुत सुसंपन्न ढंग से और बहुत सरल तरीका से होना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्योंकि उस समय जो था इधर से जाने से काफ़ी जो है खर्च होता था माल को ले जाने से, और जो है स्वेज कैनल के बनने से यूरोपीय देश और भारत की जो लंबाई है
वह लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया। यदि ये सीवेज कैनल नहीं बनती तो एक्स्ट्रा 7000 किलोमीटर क्या करना पड़ता, उसे तय करना पड़ता था। इस प्रकार से हमारा जो है हिंद महासागर, जो ये सब जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में जो है वायु मार्ग की उतनी विकास नहीं होने के कारण लोग जल मार्ग से ही अपने व्यापार को क्या करते थे, सुसंपन्न करने का प्रयास करते थे। तो हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये सब व्यापार की दृष्टिकोण से भारतीय देशों को बहुत ही क्या था, एक तरह से स्थिति जो है आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में व्यापार, एक देश से दूसरे देश का अच्छी संबंध बनाने में, केंद्रीय स्थिति प्रदान करने में हिंद महासागर अपना काफ़ी योगदान प्रदान करता था। इस प्रकार से यह हमारा देश जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ही विशाल देश है, जो विश्व का सबसे बड़ा 7वां नंबर में आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब जितने भी आपको बताया गया है वह 9th क्लास, साथ ही अदर कंपटीशन के क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको कुछ ही दिन बाद अपलोड किया जाएगा। जय हिंद।